नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरव। आप देख रहे हैं मेरे साथ आप सभी को वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैनल द वर्ल्ड इन माय पॉकेट, जहां पे हम लोग अलग अलग तरह की सीरीज ऑफर करते हैं और इन सीरीज के थ्रू हम लोग आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज के थ्रू एक्सेस कराते हैं और जिससे आप अपने माइंड को शार्प बना सकते हैं और हमारे नेशन को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो चैनल है इसका यही एम है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से बेहतरीन तरीके से एजुकेट करना है, उसे नए नए टॉपिक से वेरी आउट कराना, ताकि वो हर एक स्फीयर में इक्वल बेसिस पर परफॉर्मेंस दे पाए और हमारे इस नेशन को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसी एम के साथ हमें मोटिवेशन मिलती है कि इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके की वीडियोस डालते रहें, जिससे आपको भी इन वीडियोस देखने में मजा आएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त हमारी मैपिंग सीरीज जो है रिसेंटली खत्म हुई है। आई नो मैंने पिछले वीडियो में इसका अनाउंसमेंट नहीं करा था कि हमारी मैपिंग सीरीज खत्म हो गई थी, ठीक है, पर वो जो वीडियो था वो उसका कंक्लूजन वीडियो था और मैं ये भी कहने वाला था कि मैं आपको एक अलग से कंक्लूजन वीडियो लाने वाला हूँ। पर अभी आप अगर इस चैनल पर जाके देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी एडिट कर दिया है कि वो जो वीडियो थी वो मैपिंग सीरीज की कंक्लूजन वीडियो थी। तो मैपिंग सीरीज में क्या कुछ नहीं बचा है? हाँ भाई, उसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब क्या बचा है उसमें? उसमें ये बचा है कि जो जो हम लोग ज्योग्राफी में आगे जाके सीखने वाले हैं, जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उसके बेस की तरह काम करेगा। कुछ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री इज टोटली फुल ऑफ मैप्स, ठीक है। और अब से इस चैनल पे एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ वीडियो आएगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे ये जो चैनल है ये 4 तरह की वीडियोस को मोस्टली सपोर्ट करता है, जिसमें आता है सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है, इस तरह की वीडियोस। तो हिस्ट्री का मैंने सबसे पहले रेवोल्यूशन सीरीज पकड़ लिया था क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग वगैरह चीजें थी, इसलिए मैंने वो चीजें पकड़ ली। फिर उसका ये ज्योग्राफी का था, इसमें मैंने ज्योग्राफी को बेस बनाने के लिए मैपिंग सीरीज कराया। अब यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेंड चालू होने वाला है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में हम लोग काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करूंगा, उसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा। फिर उसके बाद सेकंड पे आपका हिस्ट्री आएगा, ठीक है, और फिर उसके थर्ड पे आपका इकोनॉमिक्स आएगा और फोर्थ पे फाइनली आपका एक ज्योग्राफी वाली सीरीज आएगी, ठीक है। इस तरीके से ट्रेंड फॉलो होगा। अगेन ये चीजें रिपीट हो जाएगी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिर उसके बाद ये आपका इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब आज हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस की सीरीज कवर करने जा रहे हैं, जो कि होने जा रही है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। और अब से इनका एक प्रॉपर ऑर्डर में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर होगा, इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, ठीक है, जिसमें बेसिक से एडवांस तक की मैं ट्राई करूंगा और उसमें मैं ये चीज़ें जो है बैठाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो अब आज का ये जो सीरीज बनाने आज की जो सीरीज होने वाली है, ये होने वाली है पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के ऊपर, जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। दो टर्म्स है मेरे पास, दो टर्म्स है, ठीक है, दो टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। एक है आपका डाइवर्सिटी, ठीक है, एक है आपका डाइवर्सिटी और एक है आपका डिस्क्रिमिनेशन। क्या है भाई? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स के बारे में ही हमें इस पूरी सीरीज में समझना है, और कुछ इस सीरीज में है नहीं। जिसमें से डाइवर्सिटी जो है ये तो मैं आपका आज ही खत्म कर दूंगा, ये तो मैं आपका आज ही निपटा दूंगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत आसान होने वाला है ये, ठीक है। और जो बचा हुआ आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो भी मैं आपका अगले एक या अगले 2 वीडियोस में कवर अप करवा दूंगा। तो एक छोटी सीरीज होने वाली है, काफी आसान चीजें होने वाली, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसके, ठीक है, ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, ठीक है, ज्यादा डीप में कुछ है ही नहीं इसमें। तो दोनों ही बहुत ज्यादा आसान है और 2 ही टर्म्स के ऊपर हम लोग इस पूरी सीरीज में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बस एक ब्रॉडर फॉर्म में आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपका डाइवर्सिटी जो है वो पूरा का पूरा कवर अप कराने जा रहा हूँ। अब से ना हम लोग इस तरीके से नहीं रहेंगे कि दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो, दिस इज कंक्लूजन वीडियो, ठीक है। ये हम लोगों का एक डायरेक्ट फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो पार्ट 1, ठीक है, अभी हमारा पार्ट 1 जो है, जो कि है डाइवर्सिटी के ऊपर। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन दिस डाइवर्सिटी। सो लो, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैं एक सेकंड जूम इन कर दूं, ये फाइन है क्या, तो दिख रहा है, इसे ज़रा वो कर देता हूँ, हाँ ये ठीक है, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी की, किसकी मेरे भाई? डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी। तो आखिरकार ये डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? 99% ऑफ पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो,
नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, दे नो दैट व्हाट इज रियली व्हाट इज डाइवर्सिटी, ठीक है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। पर जिनको नहीं पता है उनके लिए बताता चलो, डाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म से बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा आसान में, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वो वाला डिवीजन नहीं, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, कि हम लोग किसी चीज को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, डिवीजन। डिवीजन किसमें हो रहा है, एक ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में। अब वो जो ग्रुप है वो, उसमें हो सकता है 10-15 लोग हों, उसमें हो सकता है 50-60 लोग हों, उसमें हो सकता है 100 लोग हों, उसमें हो सकता है पूरा एक डिस्ट्रिक्ट आता है उस ग्रुप में, ठीक है, पूरा एक स्टेट आता है उस ग्रुप में, पूरा एक कंट्री आता है उस ग्रुप में। हमें उससे मतलब नहीं रखना, हमें इतना याद रखना है कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन इन द ग्रुप, डिवीजन इन द ग्रुप, डिवीजन इन द ग्रुप। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पर आखिरकार ये जो डिवीजन, मतलब हम लोगों ने जो लोगों को बांट दिया है ना, ठीक है, इसमें बेसिकली एक ग्रुप में जितने लोग होते हैं उन्हें अलग अलग कर देते हैं, उन्हें बांट देते हैं, ठीक है। वो कौन सा क्राइटेरिया हम लोगों ने लिया है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आखिरकार वो कौन सा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, वो कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, कि कास्ट के बेसिस पे आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कास्ट के बेसिस के बाद, ठीक है, रिलीजन पे हो सकता है कि अगर कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो वो जो है उसके रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, क्लॉथिंग के ऊपर हो सकता है, क्लॉथ्स के ऊपर, ठीक है, कि वो क्या पहनता है, वो क्या पहना है, ठीक है, क्लॉथ के ऊपर हो सकता है, ठीक है, और किसके ऊपर हो सकता है, ईटीसी, किसी भी चीज को लेके, ठीक है, किसी भी चीज को लेके, ठीक है। अब अक्सर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में मैं कहूँ, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहूँ तो डाइवर्सिटी को एक पॉजिटिव टर्म की तरह यूज करा जाता है, मतलब इसका मतलब जो होता है ना, एक ऐसे पॉजिटिव सेंस में निकलता है, और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो आपका नेगेटिव सेंस में यूज करा जाता है, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे ईटीसी लिखा है, क्योंकि डिवाइड तो आप इंसानों को किसी भी तरीके से कर सकते हो ना। अगर देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है पर समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ देखो, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर जैसे डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो एक ग्रुप में होती है डाइवर्सिटी, तो एक ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से सब लोग अलग हैं, सब लोग अलग अलग हैं, ठीक है, बस आपने उन्हें बांट दिया है कोई भी एक क्राइटेरिया लेके, कोई कास्ट को लेके, कोई रिलीजन को लेके, क्लॉथ को लेके, या फिर कलर को लेके, फूड को लेके, किसी भी चीज को लेके आप लोगों को बांट रहे हो तो आप डाइवर्सिटी कहलाई जा रही है, ठीक है। अब कहोगे भैया ये डाइवर्सिटी तो बहुत गलत है, इससे लोग अलग हो जाते हैं। नहीं भाई, डाइवर्सिटी गलत नहीं है, डाइवर्सिटी जो होती है ना ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। गलत क्या है एक्चुअली में, गलत क्या है एक्चुअली में, डिस्क्रिमिनेशन गलत है। ये मैं आपको डिस्क्रिमिनेशन वाले टॉपिक में बताऊंगा। अभी आप डाइवर्सिटी को ये मानो कि डाइवर्सिटी जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। चलो अगर डाइवर्सिटी गलत नहीं है भैया तो एक बात बताओ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है, इसके कुछ प्रॉस भी होंगे, ठीक है। प्रॉस मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स, कॉन्स मैंने उसमें यूज करा था, ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉस भी होंगे, ठीक है, प्रॉस भी होंगे। तो प्रॉस क्या क्या है इसके, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ये आपकी यूनिटी लाता है डाइवर्सिटी मतलब डिवाइड करना, और ये यूनिटी लाता है कैसे, रुक जाओ अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद ये हमारी रियल लाइफ को ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, ये आपकी रियल लाइफ को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। बोरिंग से क्या होता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ये आपकी रियल लाइफ को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक कहानी के तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से लोग आखिरकार डाइवर्सिफाई हुए, या फिर पहले हम लोग प्रॉज ही समझ लेते हैं, ठीक है। चलो
कोई नहीं, पहले हम लोग प्रॉज ही समझ लेते हैं। तो अब मैंने कहा कि डाइवर्सिटी जो है वो गलत नहीं है, तो इसका मतलब उसके कुछ एडवांटेज होंगे। ये सबसे पहले यूनिटी लाता है लोगों के बीच में। कैसे? देखो, जैसे ही ये मान लो जैसे मतलब इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है। हर 2 किलोमीटर जाओ तो दूसरी लैंग्वेज मिल जाएगी, हर 2 किलोमीटर में जाओ तो दूसरा रिलीजन, सॉरी दूसरी कास्ट मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से बहुत सारा डाइवर्सिफाइड है, इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे डिविजन्स बहुत ज्यादा है। तो ये जो डिवीजन है ना, एक्चुअली हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथ करते हैं। कैसे? क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग एक ही जमीन पे रह रहे हैं, ठीक है, एक ही देश के लिए सर्व कर रहे हैं, एक ही देश के हिसाब से चल रहे हैं, जो नियम उसके लिए लगा है वो नियम मेरे ऊपर भी लगा है। तो इस तरीके से हम लोगों के बीच में एक भाईचारे, एक फ्रेटर्निटी, ठीक है, ब्रदरहुड की भावना आ जाती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें भी यही सेम बातें लिखी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to assure fraternity। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब प्रियम्बल बताऊंगा मैं आपको तब उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी उस पर नहीं जाना, वो तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी बता दिया। तो हम लोगों के बीच में क्या हो रहा है ना, एक फ्रेटर्निटी, एक भाईचारे, ब्रदरहुड वाली भावना जम ले रही है। क्योंकि भाई हम लोग देखो अलग अलग हैं, पर हम लोग रहे तो एक साथ रहे, खा भी एक साथ रहे, ठीक है, जितना खाना उसे मिल रहा है उतना खाना मुझे मिल रहा है, अगर हम लोग सेम पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, तब। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई अमीर है तो फिर उसको तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन लेवल का खाना बनेगा, ठीक है, मैं उस सब की बात नहीं कर रहा हूँ। पर हम लोग एक ही तरीके से तो रह रहे हैं, कोई अलग तो है नहीं। मेरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वही सामने वाले का है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे पास 2 आंखें तो उसके पास भी 2 आंखें, 3 तो है नहीं, ठीक है, अब वो डिफेक्ट है, वो एलियन है, वो जादू है तो अलग बात है, ठीक है, पर उसके पास ही 1 नाक है, वो भी वही चीजें सेंस कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ। तो कुल मिला के वी ऑल आर यूनिफाइड बिकॉज ऑफ दीज डिविजन्स। और ये जो डिविजन है ना, ये जो डिविजन है केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये असल जिंदगी में डिविजन है, पूरी की पूरी दुनिया डिवाइडेड है। क्या बोला मैंने? पूरी की पूरी दुनिया जो है वो डिवाइडेड है। कैसे भैया? थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा एलैबोरेट करो। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे हमारे जो घर है, घर ईंटों के बने, ठीक है, जो जमीन है हमारी, ठीक है, मतलब जमीन नहीं बोलूंगा, सड़क बोलूंगा, जमीन तो सॉरी नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो रोड जो है वो सीमेंट की बनी है, ठीक है, तो रोड और घर अलग हुआ पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी अलग है, शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। जो हमारे घर में अलमीरा है वो टेबल से अलग है, जो चेयर है वो उससे सोफे से अलग है, ठीक है, और जो आपका ये व्हाइट बोर्ड है वो आपके ब्लैक बोर्ड से अलग है, ठीक है, जो आपका व्हाइट बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड से अलग है, ठीक है, ब्लू मार्कर अलग है और ये ब्लैक मार्कर अलग है, ठीक है, ब्लू अलग ब्लैक अलग, पर दोनों है तो मार्कर, ठीक है, दोनों ही काम में आते हैं, ठीक है। अभी देखो ये मैंने ब्लैक से लिखा, ये मैंने ब्लू से लिखा, तो अब देखो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। अगर मैं वहीं पे दोनों चीजें ब्लैक से लिखता तो क्या ये अट्रैक्टिव लगता? नहीं लगता। तो डाइवर्सिटी जो है हमारी रियल लाइफ में भी है और हमें यूनिफाइड भी कर रही है और वो इंटरेस्टिंग भी बना रही है। कैसे? मैंने इसे ब्लैक से लिखा, ब्लू से लिखा, ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये हमें ज्यादा वो लग रहा है, इससे मतलब ये हमें ज्यादा इंटरेस्ट बना रहा है, ठीक है, कि ब्लैक और ब्लू से, ठीक है। और अब देखो जैसे पूरी दुनिया है अलग अलग कलर से बनी है, मान लो जैसे किसी का कलर ब्लू, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, ठीक है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ ब्लू है, ठीक है, तो मान लो पूरी दुनिया ब्लू से ही बनी रहती तो क्या अच्छा लगता? मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तुम खुद का भी एग्जांपल ले सकते हो, अपना कोई फेवरेट कलर सोचो और सोचो पूरी दुनिया उसी से बनी है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक दुनिया ऐसे कलरफुल नहीं होगी तब तक आपको उस दुनिया में रहने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी रियल लाइफ को एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बनाती है, ठीक है। क्लियर हो रही है क्या ये बातें? ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। अगर क्लियर हो पा रही है बहुत बढ़िया। आप सुनो एक कहानी कि आखिरकार ये डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे जन्म लेती है। इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट डाइवर्सिटी है, तो पूरी दुनिया में आती कैसे है, ठीक है। तो देखो कहानी स्टार्ट होती है उन दिनों से जब हम इंसान नहीं हुआ करते थे। तो क्या हुआ करते थे? बंदर। क्या हुआ करते थे? बंदर, ठीक है। बंदर नहीं कहेंगे, एप्स कहेंगे, ठीक है, बंदर तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है, तो एप्स कहेंगे।
उस समय की बात है जब हम लोग एड्स हुआ करते थे, ठीक है। जब हम लोग ऐसे देखा होगा ना पुराने लोग किस तरीके से रहते हैं। अभी अर्ली मैन आने वाला है, अगला हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है, हिस्ट्री की सीरीज, ठीक है। तो उस तरीके से रहते थे, शिकार पे निर्भर करते थे, ठीक है। और फिर उसके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखा, इस तरीके से फसल उगाते हैं, एनिमल्स को किस तरीके से टेम करा जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह हम सब ने सीखा, ठीक है। हम लोग फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जब लोग थोड़ा बहुत सिविलाइज हो गए, शहर वहर में रहने लगे, तब एकदम से यहाँ पे क्या हुआ ना, फेमाइन्स पड़ने चालू हुए, मतलब क्या, सूखा पड़ना चालू हुआ, ड्राउट्स आने लग गए, फ्लड्स आने लग गई। तो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, वो इधर उधर जाने लगे। कोई वहां चला, कोई मतलब जैसे कोई एक जगह है, ठीक है, कोई एक जगह है, ठीक है, ऐसे मानो कि कोई एक जगह है, ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 100 लोग रहते हैं, कितने, 100 लोग रहते हैं। अब 100 में से यहाँ पे फेमाइन पड़ गया, ड्राउट पड़ गया, तो इन 100 लोगों को जाना पड़ेगा। पर अब इनमें से क्या होता है ना, इनमें से 50 जो है यहाँ पे चले जाते हैं, और 50 जो है वो यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब इस 50 में से भी क्या होता है, इसमें भी फेमाइन पड़ता है, ड्राउट पड़ता है, तो 25 इधर चले जाते हैं और 25 इधर चले जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से भी क्या होता है, 25 इधर चले जाते हैं, 25 इधर चले जाते हैं। तो इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अभी 25 भी बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे दे विल कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती रहेगी, पर एक्चुअली में ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये लोग इधर उधर गए ना, ये लोग बढ़ गए ना, तो इन लोगों ने खुद में ही डिवीजन क्रिएट कर लिया, खुद में ही इन्होंने डिवीजन क्रिएट कर लिए, ठीक है। कैसे, अब देखो, कोई कहीं और रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, कोई जगह है वहाँ का टेम्परेचर गर्मी वाला है, कोई जगह है वहाँ का टेम्परेचर ठंडी वाला है, तो गर्मी वाला ऑब्वियस सी बात है भाई काला हो जाएगा, टाइम के साथ काला हो ही जाएगा, ठीक है। ठंडी वाला काला नहीं होगा, वो और गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाता है वहाँ पे सीन। अलग अलग जगह रह रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने अपना कल्चर बना लिया, अपनी लैंग्वेज बना लिया, अपनी क्लोथिंग सिस्टम, हर चीज बना ली उन्होंने अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से डाइवर्सिटी जो है इस दुनिया में जन्म लेती है, और जो डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें आज जो है हमें पता चलता है, और इसलिए मैं इसके ऊपर आज एक सीरीज बना पा रहा हूँ। आई होप सो आज की वीडियो में मैंने जो डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें बताई है आपको, तो सारी की सारी आपको क्लियर आउट हो चुकी हैं। और अब इस डाइवर्सिटी में ये जो आई थिंक 20 मिनट का नहीं, शायद 15-20 मिनट का ये जो वीडियो बना है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा डाइवर्सिटी में कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।